दुर्योधन से मित्रता। पुराणों के अनुसार कर्ण अर्जुन की तरह ही धनुर्विद्या में पारंगत थे। इसी कारण उन्होंने एक बार भरी सभा में अर्जुन को ललकारा। उस समय कौरवों में दुर्योधन ये जान चुके थे कि कर्ण ही वे योद्धा हैं जो अर्जुन को मात दे सकता है, क्योंकि भरी सभा में अपने कुल का ठीक से ज्ञान न होने के कारण कर्ण को अपमानित होना पड़ा और उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उस समय सभी के सामने दुर्योधन उठे और उन्होंने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया ताकि वे द्वंद्व युद्ध में योग्य समझे जाएं और अर्जुन से मुकाबला कर सके। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए, जिसके बाद आगे चलकर वे दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कर्ण की दानवीरता को दर्शाते हैं। अपने हित को परे रखकर दूसरों का हित सोचकर दान देने के कारण ही कर्ण महान दानवीर कहलाए। जब कर्ण ने दिए अपनी जिंदगी के 5 सबसे बड़े दान, कवच और कुंडल। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसी कारण एक बार इंद्र, जो कि युद्ध में अर्जुन को जिताना चाहते थे, वे साधु का वेश बदलकर आए और कर्ण के पास जा पहुंचे। उन्होंने उनसे दान में उनके कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने पल भर में ही अपने शरीर पर लगे कवच और कुंडल उतार कर साधु को दान में दे दिए। इस तरह इंद्र ने छल से उनसे कवच और कुंडल ले लिए। जब कुंती को दान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण जानते थे कि कुंती उनकी माँ है। कुंती ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की कि वे पांडवों की ओर से लड़ें और दुर्योधन का साथ युद्ध में ना दे। पर तब कर्ण ने कहा कि जिन लोगों के साथ मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती बनकर कुछ मांगने आई हैं। मेरे यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने किसी भी अन्य भाई पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई हानि पहुंचाऊंगा। जब कृष्ण ने ली दान की परीक्षा। एक बार की बात है, अर्जुन व भीम कृष्ण के सामने बैठकर युधिष्ठिर के दानवीर होने की प्रशंसा कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युधिष्ठिर से भी बड़े दानवीर को जानता हूँ। तब अर्जुन ने हैरानी से पूछा कि वे कौन है जो युधिष्ठिर से भी बड़े दानवीर हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे कोई और नहीं, वे कर्ण हैं और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कृष्ण एक याचक के रूप में ब्राह्मण का रूप धरकर युधिष्ठिर के पास गए। उनके साथ अर्जुन व भीम भी वेश बदल कर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने युधिष्ठिर से हवन के लिए सूखी लकड़ी मांगी, परंतु युधिष्ठिर के राजकोष में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब युधिष्ठिर परेशान हो गए। वेश बदलकर आए अर्जुन व भीम एक दूसरे को देख रहे थे। तब भगवान ने ब्राह्मण का रूप बदलने के बाद कहा कि अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से लकड़ी ले लूंगा। तब युधिष्ठिर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि यजमान, आपको थोड़ी देर रुकना होगा, मैं कहीं से लकड़ी का प्रबंध कर देता हूँ। पर भगवान उसी समय वहां से बाहर निकल गए। युधिष्ठिर भी उनके पीछे पीछे चल दिए। इसके पश्चात ब्राह्मण रूपी भगवान चलते चलते अर्जुन और भीम को साथ लेकर पहुंचे कर्ण के पास। सभी ने ब्राह्मणों के वेश में थे, इसीलिए कर्ण उन्हें नहीं पहचान पाए। याचक के रूप में जाकर ब्राह्मण ने अपनी पुरानी मांग दोहराई और उन्होंने हवन के लिए लकड़ी मांगी। कर्ण ने अपने कोष से ब्राह्मण को सूखी लकड़ी देने के लिए कहा, पर उनके कोष में भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में वे निराश हो गए। ये सब देखकर अर्जुन और भीम प्रश्न भरी नजरों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे और मन मन मुस्काने लगे। पर भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में थे, वे खड़े रहे और शांत मुद्रा में मन मन मुस्कुराते रहे। तभी कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप निराश ना हो,
मैं आपके लिए लकड़ी अवश्य प्रबंध करके दूंगा। यह कहकर कर्ण ने अपने महल के खिड़की दरवाजों पर लगी चंदन की लकड़ी को काट काट कर ढेर लगा दिया और ब्राह्मण के सामने एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मण को वे सभी लकड़ियां दान में दी। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ वापस लौट आया। उनके पीछे पीछे अन्य वेश बदलकर खड़े सभी लोग बाहर आ गए और ब्राह्मण का वेश धरे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भी निराश होकर आए, क्योंकि वे जान चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था वह सच था। वापस आने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं, असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए भी अपने सर्वस्व को त्याग देने का नाम ही दान है। अन्यथा हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के लिए खिड़की और दरवाजे तो आपके महल में भी थे। कर्ण की ये सोच और त्याग की भावना ही उन्हें दूसरों से सर्वश्रेष्ठ बनाती है। यौवन दान में दे दिया। कहा जाता है कि कर्ण इतने दानवीर थे कि एक बार उन्होंने अपना यौवन ही दान में दे दिया था। कथा के अनुसार एक बार स्वयं नारायण ब्राह्मण के वेश में दुर्योधन के महल में पधारे और उनसे भिक्षा मांगने लगे। तब दुर्योधन स्वर्ण लेकर और सोना चांदी और बहुत सी चीजें लेकर उनके सम्मान के लिए आगे बढ़े। ब्राह्मण ने कहा कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए। ब्राह्मण रूपी नारायण भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ और मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो कि स्वस्थ शरीर के साथ ही संभव है। इसीलिए यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपना यौवन दे दीजिए। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर दुर्योधन ने कहा कि उनके यौवन पर तो उनकी पत्नी का अधिकार है, इसीलिए यौवन की दक्षिणा वे उन्हें नहीं दे पाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण भगवान महादानी कर्ण के पास गए और उनसे भी यौवन की दक्षिणा मांगी। तब कर्ण ने बिना सोचे समझे अपने यौवन दान की दक्षिणा देने की घोषणा कर दी। तब ब्राह्मण के शरीर में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। सोने के दांतों का दान। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांसें ले रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, इसीलिए मुझे तुमसे अंत समय में दान चाहिए। कर्ण ने कहा कि हे भगवान, आप जो भी चाहें कुछ भी मांग लीजिए। ब्राह्मण ने सोना मांगा। तब कर्ण ने कहा कि सोना तो मेरे पास अभी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर मुझे कुछ दान देना है तो मैं तो अवश्य सोना लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। तब मृत्युशैया पर पड़े कर्ण ने सोचा कि सोना तो यहाँ नहीं है। तभी उन्हें याद आया कि उनके दांतों में सोना लगा है। उन्होंने तुरंत ही पत्थर उठाकर अपने दांत उस समय तोड़ दिए। ब्राह्मण ने कहा कि वे खून से सना हुआ सोना नहीं लेंगे। तब कर्ण ने एक बाण आसमान की ओर चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। तब कर्ण ने अपने सोने के दांत भगवान श्री कृष्ण को, जो कि ब्राह्मण के रूप में आए थे, अर्पण कर दिए। कर्ण की इस दानवीरता को देख भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने मांगे 3 वरदान। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के कहा कि अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों के साथ कल्याण हो और उनका भला किया जाए। दूसरे वरदान रूप में कर्ण ने कहा कि भगवान कृष्ण का अगला जन्म उनके राज्य में हो। और तीसरे वरदान में कर्ण ने मांगा कि उनका अंतिम संस्कार कोई ऐसा करे जो पाप मुक्त हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया।